रूप में हुई है। वहीं दूसरे फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जश्न के नाम पर हथियार का प्रदर्शन कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। छपरा में एक ऐसे शिक्षक की कहानी जो मौत के बाद भी समाज सेवा कर रहे हैं। माझी प्रखंड के सरयूपार गांव के स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, एक नाम जिसे आज भी लोग नम आंखों से याद करते हैं। आम, जामुन, कटहल और लीची के पेड़, बीच में बना सुनहरा सरोवर, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक शिक्षक की सोच और सेवा का जीवंत प्रमाण है। तस्वीरें छपरा के ताजपुर डुमाईगढ़ की है, जहां पर 1.5 एकड़ में फैली हरियाली अपनी अंदर एक शिक्षक की कहानी समेटे हुए है। उस शिक्षक का नाम है स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन बगीचे में लगी उनकी ये मूर्ति उस सेवा को आज भी जिंदा रखे हुए है, जिन्हें गाँव की समिति ने शिक्षक चुना। बाद में स्कूल सरकारी हुआ तो वो भी सरकारी शिक्षक बने, लेकिन उनके लिए शिक्षक होना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का जरिया था। वो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे और गरीबों की हर संभव मदद करते थे। मृत्यु से पहले ही उन्होंने तालाब खुदवाया, पेयजल और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की। आज भी यहाँ पर फल खाने या पानी पीने पर कोई रोक टोक नहीं। यही वजह है कि वो मरकर भी यहाँ के लोगों के लिए आज भी जिंदा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की सेवा आज भी इस गाँव में सांस ले रही है, जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कहते हैं हादसे कभी कभी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। छपरा के गणेश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सड़क हादसे ने उन्हें ऐसा आइडिया दिया कि आज वो बुलेट पर चलती फिरती चश्मे की दुकान चलाकर लाखों का कारोबार कर रहे हैं। सफेद बुलेट, पैजामा कुर्ता, सिर पर पगड़ी और आंखों पर काला चश्मा, यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि छपरा के गणेश कुमार का रोज का अंदाज है। उनकी बुलेट ही उनकी दुकान है, जिस पर सजे हैं सस्ते से लेकर महंगा तक हर तरह के स्टाइलिश और बेहतर क्वालिटी के चश्मे। छपरा के गरखा प्रखंड के फुर्सतपुर चौक के पास हाईवे किनारे खड़ी यह चलती फिरती दुकान लोगों को आकर्षित करती है। अच्छी क्वालिटी और बाजार से कम कीमत, यही उनकी पहचान बन चुकी है। हर रविवार नया कलेक्शन भी ग्राहकों को लुभाता है। जानकारी के मुताबिक एक दिन हाईवे पर बाइक चलाते समय गणेश कुमार की आंख में कीड़ा चला गया, संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़े। गंभीर चोट के बाद जब ठीक हुए तो एक संकल्प लिए, अब हाईवे किनारे चश्मा बेचेंगे ताकि यात्रियों को धूल और कीड़े से बचाव मिल सके। सीतामढ़ी के निवासी गणेश के पिता पिछले 25 साल से छपरा में चश्मे का कारोबार कर रहे थे। उसी अनुभव को नए अंदाज में अपनाकर गणेश ने अपनी पहचान बनाई। बुलेट की दुकान से आज उन्होंने जमीन खरीदी, घर बनाया और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पंजाब के तरन तारण में एक शादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दूल्हा दुल्हन पर हुई नोटों की ऐसी बारिश की लोग कह उठे, अमीरी हो तो ऐसी। पंजाब के तरन तारण में 14 फरवरी को हुई एक पंजाबी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। शादी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के ऊपर नोटों की बारिश होती दिखाई दे रही है। वीडियो में मंच पर खड़े नव विवाहित जोड़े पर परिवार और रिश्तेदारों ने लगातार नोट उड़ाए, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। खास बात तो यह है कि शादी में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी कुछ NRI मेहमानों ने इंडियन करेंसी के साथ साथ डॉलर भी बरसाए। वीडियो वायरल होने के बाद अब हर कोई हैरान है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शादी के मंच पर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं, उनके ऊपर लगातार नोटों की बारिश हो रही है। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार बैग भर भर कर नोट लाते हैं और मंच पर खड़े जोड़े पर उड़ेल देते हैं। माहौल पूरी तरह जश्न का नजर आता है और डीजे की धुनों के बीच ये दृश्य और भी भव्य दिखता है। वीडियो में इस तरह से पैसों को उड़ाते हुए दिखना इस बात को दिखा रहा है कि घर वालों के पास किस कदर पैसा है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि अमीरी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। शेखपुरा में महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। जीविका का सिलाई केंद्र न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि बेटियों के सपनों को भी नई उड़ान दे रहा है। सिलाई मशीन पर अपने सपनों को बुनती महिलाओं की ये तस्वीरें शेखपुरा की है, जहां जीविका का सिलाई केंद्र बेरोजगार महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज सिलाई मशीन पर अपने हुनर से नई कहानी लिख रही है। यहाँ पर हर दिन आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस तैयार की जाती है। जिला प्रशासन के सहयोग से सैकड़ों बच्चियों और बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म मिल रहा है। इन महिलाओं की कमाई से किसी के घर की रसोई मजबूत हुई है तो किसी की बेटी की पढ़ाई का सपना साकार हो रहा है। कोई अपनी
उच्च शिक्षा की फीस खुद भर रही है तो कोई परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला उद्यमी योजना का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। बेटियों की ऊंची उड़ान का सपना शेखपुरा में हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। आत्मनिर्भरता की ये पहल सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान की नई पहचान दे रही है। शेखपुरा का ये जीविका सिलाई केंद्र आज सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका है, जहां सुई धागे से सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि सपने भी बुने जा रहे हैं। पूर्णिया के सिकलीगढ़ धरहरा में मौजूद एक रहस्यमयी खंभा आज भी आस्था और पौराणिक विश्वास का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि इसी खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। कैमरे में कैद मंदिर की ये तस्वीरें पूर्णिया जिले की है, जहां आज भी सतयुग काल का खंभा मौजूद है। यही वो सतयुग काल का खंभा है जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यही वजह है कि सकलीगढ़ धरहरा स्थित नरसिंह अवतार मंदिर परिसर में मौजूद विशाल और प्राचीन खंभा आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह हजारों साल पुराना है और इसी खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस खंभे में एक गहराई है, उसमें पत्थर डालने पर अंदर से आवाज आती है जिसे लोग पाताल से जुड़ा मानते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यह खंभा हर साल अपनी मोटाई में बढ़ता है। हर साल यहाँ 40 फुट लंबे होलिका का दहन किया जाता है और राख से होली खेली जाती है। मंदिर में राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित होता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आस्था, पौराणिक कथा और रहस्य का संगम सकलीगढ़ धरहरा का यह खंभा आज भी लोगों के विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यह स्थल आज भी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला भोजपुर के बढ़हरा प्रखंड के गाजियापुर गांव में, जहां परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। भक्ति और आस्था के अनोखे संगम की तस्वीरें भोजपुर की है, जहां बढ़हरा प्रखंड के गाजियापुर गांव में श्री शिव पुराण प्रतिष्ठा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के मंगला अनुशासन में आयोजित इस महायज्ञ को लेकर यज्ञ मंडप से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त माथे पर कलश लेकर मां गंगा के पावन तट पर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच प्रखंड विद्वानों ने विधिवत रूप से कलश पूजन कराया। उसके बाद श्रद्धालु कलश में जल फिर वापस यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां आने के बाद विधिवत रूप से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत हुई। वहीं हर रोज इस महायज्ञ में जीयर स्वामी जी महाराज के प्रवचन सुनने का लाभ श्रद्धालु भक्तों को मिलेगा। वहीं महायज्ञ को लेकर इलाके में पूरी तरह से माहौल भक्तिमय हो गया है। बता दें कि यह महायज्ञ आगामी 23 फरवरी तक चलेगा और अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सीमा हैदर के घर एक नया मेहमान आया है। सीमा ने अपने छठे बच्चे को जन्म दिया है। पाकिस्तान से सीमा हैदर जब भारत आई थी तो अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई थी। भारत आने के 2 साल बाद उसने 5वें बच्चे को जन्म दिया और अब छठी बार उसके घर किलकारी गूंजी है। सीमा हैदर ने बेटे को जन्म दिया है। सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 महीने पहले सीमा हैदर के घर बेटी का जन्म हुआ था। पति सचिन मीणा से ये उसका दूसरा बच्चा है। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक सीमा हैदर की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सीमा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। देर शाम डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी। सीमा हैदर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद सीमा अपने पति सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा के घर पर पहुंची। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उसकी डिलीवरी की बातें काफी समय से हो रही थी। खुद सीमा ने भी बताया था कि वो छठी बार मां बनने वाली है। सीमा हैदर और सचिन मीणा पबजी खेलते खेलते एक दूसरे के करीब आए थे। बाद में दोनों ने नेपाल में शादी का दावा किया था। बगहा में पुलिसिंग की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। एसपी रामानंद कौशल ने एक अनूठी पहल की है। अब पुलिस अधिकारी गांव में रात्रि विश्राम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान करेंगे। रात के अंधेरे में दूधिया लाइट की रोशनी में गांव में चौपाल लगाकर बैठे पुलिस वालों की ये तस्वीरें बगहा से सामने आई है, जहां नेपाल सीमा से सटे सुदूर गांव में पुलिस चौपाल लगाकर समस्या सुन रही है। और ये तस्वीरें बता रही है कि पुलिस की मौजूदगी अब सिर्फ गश्ती तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि बगहा के एसपी रामानंद कौशल खुद गाँव में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगा रहे हैं और आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से जुड़े इलाकों में पुलिस एसएसबी के जवानों के साथ मिलकर ये विशेष अभियान चला रही है। उद्देश्य साफ है, लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत करना और बेहतर पुलिसिंग का एहसास कराना।
संवाद कार्यक्रम के दौरान एसपी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को ऑन द स्पॉट समाधान के निर्देश दिए। साथ ही शराबबंदी को लेकर जागरूक किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। बगहा में शुरू हुई ये पहल न सिर्फ बेहतर पुलिसिंग की मिसाल है बल्कि भरोसे और संवाद के जरिए सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम भी है। रंगों के त्योहार होली में अभी 12 दिन बाकी है, लेकिन अभी से ही राजधानी में उत्सव का माहौल है। पटना सिटी के धवलपुरा में कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां रंग गुलाल के साथ भाईचारे का संदेश दिया गया। कैमरे में कैद जीवन के रंगों की रंगीन तस्वीरें पटना सिटी की है, जहां बाईपास स्थित धवलपुरा में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। माहौल पूरी तरह रंगों में सराबोर था। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिल और होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान होली गीतों की धुन पर जमकर ठुमके लगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन दल के नेताओं और समर्थकों ने भी रंगों की मस्ती में हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरा परिसर उत्साह से झूम उठा। इस मौके पर नेताओं ने होली को आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार समाज की में एकता और सौहार्द का संदेश देता है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सबने मिलकर होली के पारंपरिक गीत गाए और एकजुटता का प्रदर्शन किया। राजनीतिक मंच से भी होली के जरिए सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। रंगों और रिश्तों को मजबूत करने वाले इस पर्व पर धवलपुरा का यह आयोजन प्रेम और भाईचारे की मिसाल बन गया। आरा के प्रतिष्ठित हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में 84वें स्थापना दिवस का जश्न उस वक्त हंगामे में बदल गया जब मटन पार्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते तैयार 40 किलो मटन में बालू और मिट्टी डाल दी गई। लजीज व्यंजन और शानदार पार्टी की ये तस्वीरें आरा जिले की है, जहां मटन पुलाव बनकर तैयार था। पार्टी में आए अतिथि बस अब खाने ही वाले थे। उससे ठीक पहले 40 किलो मटन में कुछ लड़के बालू और मिट्टी डालकर उसे बर्बाद किया। तस्वीरें आरा के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज में से एक हरप्रसाद दास जैन कॉलेज की है, जहां कॉलेज में 84वें स्थापना दिवस के मौके पर पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मेहमानों के लिए मटन पुलाव तैयार था, लेकिन जैसे ही मांसाहारी भोजन की जानकारी सामने आई, माहौल गर्मा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जैन समाज के सिद्धांतों और दान से संचालित इस संस्थान में मांसाहार परोसना आस्था के खिलाफ है। वहीं छात्र नेता अनूप कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज की पवित्रता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक प्रिंसिपल सार्वजनिक माफी नहीं मांगते, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्राचार्य नरेंद्र कुमार ने फोन पर स्वीकार किया कि यह चूक थी और भविष्य में ऐसी चूक नहीं दोहराई जाएगी। भोजपुर जिला के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। जिला नियोजनालय की ओर से सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर पदों के लिए प्रखंड स्तर पर भर्ती कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। फरवरी और मार्च में अलग अलग तारीखों पर मौके का फायदा उठाइए और रोजगार की राह पकड़िए। भोजपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। जिला नियोजनालय भोजपुर की ओर से प्रखंड स्तर पर सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग तिथियों पर अलग अलग प्रखंडों में कैंप लगाए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तहत जिला नियोजनालय भोजपुर आरा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी। ये आयोजन SIS सिक्योरिटी कंपनी की ओर से अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी भोजपुर की ओर से बताया गया कि ये भर्ती कैंप फरवरी और मार्च 2026 में अलग अलग प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित होंगे। 19 फरवरी को आरा सदर प्रखंड से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद 20 फरवरी को उद्वंत नगर, 23 फरवरी को जगदीशपुर, 24 फरवरी को कोइलवर, 25 फरवरी को शाहपुर, 26 फरवरी को बढ़हरा और 27 फरवरी को संदेश प्रखंड में भर्ती कैंप लगाया जाएगा। मार्च महीने में भी ये अभियान जारी रहेगा। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां खरगोन में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब मेहंदी समारोह के दौरान दूल्हे के मामा डांस करते करते अचानक गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। खरगोन जिले के ओझरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक घटना सामने आई। मेहंदी की रस्म के दौरान दूल्हे के मामा घनश्याम यादव को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घनश्याम यादव अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर खुशी खुशी डांस कर रहे थे, तभी अचानक वो नाचते नाचते गिर पड़े। परिजन कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। कुछ ही सेकंड पहले तक जो माहौल खुशियों से भरा था, वो पल भर में मातम में बदल गया। मृतक घनश्याम यादव बड़वानी जिले के
पिपलोद गांव के निवासी थे और अपने भांजे की शादी में शामिल होने आए थे। घटना का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो खुशी खुशी डांस कर रहे थे और अचानक जमीन पर गिर पड़े। इस अचानक हुई घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई। शादी की खुशियां गम में बदल गईं और पूरा समारोह शोक में डूब गया। बांका में पत्ता और थर्मोकोल प्लेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग में करोड़ों रुपए की मशीनें और तैयार माल जलकर राख हो गया। आग के लपटों की ये भयानक तस्वीरें बांका जिले की है, जहां शहर के विजयनगर स्थित प्लेट फैक्ट्री में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब अचानक आग की लपटें फैक्ट्री से उठने लगी। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। आसपास और मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते तब तक देखते ही देखते आग ने पूरी परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी थी। आग में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की मशीनें और तैयार प्लेटें जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का साफ पता नहीं चल सका है। फैक्ट्री मालिक प्रमोद कुमार शाह ने बताया कि उन्हें घर पर रहने के दौरान आग लगने की जानकारी मिली। उन्होंने आग लगने के कारणों को लेकर कहा कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है। इस हादसे से जहां बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कटिहार के दिल में बसे राजेंद्र स्टेडियम का ऑपरेशन स्टेडियम के तहत कायाकल्प जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद 28 करोड़ की लागत से बनने वाला यह आधुनिक खेल परिसर अब खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देने जा रहा है। ये तस्वीरें कटिहार की है, जहां ऑपरेशन स्टेडियम के तहत कायाकल्प का काम जारी है। राजेंद्र स्टेडियम जो शहर के हृदय स्थली में बसा हुआ है, उसका कायाकल्प जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान इस स्टेडियम के कायाकल्प की घोषणा की थी। दिसंबर 2025 से इस पर काम शुरू हो चुका है और 16 महीने में लगभग 28 करोड़ से 5 एकड़ में यह स्टेडियम बनकर तैयार होने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल स्टेडियम का निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए कोई खेल आयोजन यहाँ नहीं होता, यानी खिलाड़ी भी नहीं पहुँचते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग अब भी पहुँचते हैं। 800 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक के फुटबॉल मैदान, पार्किंग, बहुउद्देशीय भवन, इंडोर स्टेडियम बनने से खेल क्षेत्र में कटिहार को इस खेल मैदान से एक नई उम्मीद है। वहीं इस स्टेडियम के कायाकल्प को लेकर लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस स्टेडियम का कायाकल्प बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हालांकि देर से ही सही, अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के पिता ने मृतक साहिल की मां से माफी मांगी है। साहिल की मां सदमे में है, वहीं उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक तरफ मां का दर्द है जो अपने बेटे के खोने के गम में डूबी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वो पिता है जो अपने नाबालिग बेटे की गलती पर अफसोस जाहिर कर रहा है। नाबालिग रईसजादों के हिट एंड रन की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता उन्हें लग्जरी गाड़ियां थमा देते हैं। नियमों को ताक पर रखकर उन्हें सड़क पर मौत का खुला खेल खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिल्ली के द्वारका वाली इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। आरोपी सड़क पर निकला और उसकी कार ने ऐसा कहर बरपाया कि 23 साल के साहिल की दर्दनाक मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी के करियर को देखते हुए जमानत दे दी, जिससे साहिल की मां का दुख समझा जा सकता है। तड़प के साथ साथ आक्रोश है, आखिर क्यों उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ, और पूछ रही हैं कि जिस नाबालिग रईसजादे की वजह से उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया, उसे जमानत दे दी गई। बिहार में पीपल फ्रेंडली पुलिस के दावों के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बीच बाजार एक होमगार्ड जवान राहगीरों पर सरकारी बंदूक तानता नजर आ रहा है। कथित तौर पर उड़ा देने की धमकी भी दी जा रही है। क्या है पूरी खबर, इसे 1 मिनट में देखिए। ये बिहार की पीपल फ्रेंडली पुलिस है जो बंदूक का धौंस तो दिखाती ही है, साथ साथ गंदी जुबान भी चलाती है, गाली गलौज पर उतारू हो जाती है। मोबाइल के कैमरे में कैद ये वीडियो उस बात की तस्दीक कर रहा है जिसमें राहगीरों पर सरकारी बंदूक ताना होमगार्ड का जवान दिख रहा है। देखिए कैसे एक्शन में ये होमगार्ड का जवान दिख रहा है। पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला ये वीडियो मधेपुरा जिले के मुरलीगंज का बताया जा रहा है। वीडियो में होमगार्ड का जवान बीच बाजार बंदूक ताने और कथित तौर पर उड़ा देने की धमकी देते नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
बताया जाता है कि ये घटना मुरलीगंज के बेंगा पुल स्थित हनुमान मंदिर के पास की है, जहां मंगलवार को सड़क जाम के दौरान एक पिकअप वाहन को साइड कराने को लेकर जवान और चालक के बीच कहासुनी हो गई। फिर क्या था, जाम खुलवाने की कोशिश अचानक ड्रामे में बदल गई। इसी दौरान किसी ने मोबाइल निकालकर पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया। अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मधेपुरा में सरकारी लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिंदा लोगों को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया और उनकी वृद्धा पेंशन बंद हो गई है। हाथों में आधार कार्ड लेकर तस्वीरों में दिख रहे ये वही बुजुर्ग हैं जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, मुझे सिस्टम ने कागजों में मार दिया। सही सुना आपने। हैरान और परेशान करने वाली ये खबर मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड से सामने आई, जहाँ सिस्टम की बड़ी लापरवाही ने कई बुजुर्गों को कागजों में मार डाला। जानकारी के अनुसार पोखराम परमानंदपुर पंचायत के नवटोलिया वार्ड संख्या 12 में कई बुजुर्गों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। सुरेंद्र यादव, सुगिया देवी और जयमंती देवी सालों से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन अचानक उनके खातों में पेंशन आना ही बंद हो गया। जब प्रखंड कार्यालय में लोगों से पता किया तो जानकारी मिली कि सरकारी पोर्टल पर वे मृत घोषित हैं। पीड़ित सुगिया देवी का कहना है कि हम जिंदा हैं, फिर भी कागज पर मार दिया, पेंशन बंद हो गया, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? पेंशन रुकने से दवा, राशन, रोजमर्रा की जरूरतों पर संकट गहरा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करेगा और पीड़ितों की पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी? एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। बिहार में शराबबंदी जो है वो अच्छी है और बिहार में शराबबंदी की जरूरत थी, लेकिन अब बात है कि जो जहां तहां शराब मिल रहा है ना, शराब पकड़ा रहा है। प्रशासन पे बार बार सवाल उठता है कि प्रशासन जो है वो शराब को पकड़ने में, शराब को रोकने में, शराब की बिक्री को रोकने में असफल हो रहा है, लापरवाही कर रहा है। तो इस पर भी तो एक बार विचार करना पड़ेगा ना सरकार को। देखिए ऐसा है कि कोई भी समाज का या सरकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज ऐसा जो है नहीं चाहता है, लेकिन समाज में मान लिया जाए कि सच्चाई क्या है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समाज, आपका सवाल जो है वो बहुत तार्किक है, लेकिन इस पर बहुत जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना मान के चलिए आप कि इस देश में कानून है और कोई अपराध होता है तो अपराध को फिर लगाम लगाने के लिए कानून है, प्रशासन है। अगर कोई गलत करता है तो इस सरकार में एकदम स्पष्ट है कि यह किसी को निर्दोष को फंसाएगी नहीं और दोषी को बचाएगी नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। इसलिए किसी को उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज इसमें एकदम बिल्कुल साथ है और सरकार का पूरा सहयोग है। अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, कुछ दिन पहले तक आप देख रहे हो कि जीतन मांझी बार बार ये कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि भाई शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन अब इसमें पैसा वाला छूट जाता है, गरीब पकड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल विरोधी दल, सत्ताधारी दल के भी बहुत सारे नेता जो है वो बीच बीच में शराबबंदी को लेकर बोलते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। शराबबंदी कोई खराब चीज नहीं है, शराब अगर बंद रहता है, लोग नहीं पीता तो अच्छा ही बात है, लेकिन बढ़िया से तो बंद हो। नहीं, शराबबंदी जरूरी चीज है, बहुत अच्छा है। इसमें सामाजिक वातावरण आया है, महिलाओं में, युवाओं में, सब जगह रिलेशनशिप बढ़े हैं। पुलिस में, प्रशासन में, सब जगह आप देखे होंगे कि महिलाओं का चहल पहल बढ़ा है। शराबबंदी का कहीं ना कहीं कयाजी जिले का पटवा टोली, जो कभी बुनकरों की बस्ती के रूप में जानी जाती थी, अब शिक्षा और इंजीनियरिंग सफलता का नया केंद्र बन चुकी है, जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें सपनों की उड़ान की है। ये तस्वीरें उस जुनून की है जिसे साकार करने के लिए युवाओं ने ठान लिया है। यही वजह है कि आज ये युवा गयाजी जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि कभी करघों की आवाज से गूंजने वाला पटवा टोली आज देश भर में इंजीनियरों की नई पहचान बन चुका है। गया जिले की यह बस्ती कभी बुनकरों के लिए जानी जाती थी, अब शिक्षा और मेहनत की मिसाल बन गई है। जेईई मेन 2026